आउट करो, प्लीज डोंट डू दिस। कमिटमेंट भी कुछ चीज होती है। तो उसने तो मुझे हर तरफ से ब्लॉक। इतनी नीचे वाली हरकत कोई नहीं करता। अगर ऐसी हरकत कोई करता है और अपने आप को सेलिब्रिटी बोलता है तो वो लोगों को यूज एंड उम्रा किया, मुझे यूज किया और मुझे यूज नहीं किया। इनफैक्ट उसने मुझे रोजली 2-3 महीने पहले की बात है जब आदिल और काफी लोगों के साथ उसका झगड़ा काफी वो चल रहा था। उस बीच शी केम टू अस एंड शी बिकेम वेरी क्लोज टू माय फैमिली एंड मी एंड वन फाइन डे शी सेड कि मैं उम्रा करने जा रही हूँ एंड सिंस यू गाइज आर मुस्लिम सो गिव मी सम अबायाज और मेरी थोड़ी हेल्प करो मुस्लिम्स के कैसे कपड़े पहनते और ये सब कुछ थोड़ी। we bought her 2 abayas. She wore it in Umrah and we were happy. चलो ठीक है, because we all know कि controversy करती रहती है वो। तो मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ तक हो सकता है कि इंसान कब किसका मन बदल जाए। So we thought कि हाँ, now she's going for Umrah and it's a big thing. मैंने एक अबाया ब्रांड से बात की and then they said कि किसके लिए चाहिए। So I said कि राखी सावंत के लिए। So they gifted her one very nice Turkish very expensive abaya and वो मैंने उसको भेज दिया। राखी ने पहना, उसको पोस्ट भी किया उसको। they just said कि ठीक है। उसके बाद राखी ने कहा कि इनसे पूछो क्या ये मुझे और बना के दे सकते हैं। टाइट वेरी नाइस अबायास चाहिए मुझे हर बार के लिए। तो आई थॉट कि ये शायद पॉसिबल नहीं था। मैंने उनसे बात की अबाया से, अबाया का जो ब्रांड था उनसे बात की। तो दे सेड हमारे पास जो रेडी है वो हम कॉलेब के लिए दे देंगे और कॉलेब में ऐसा होगा कि शी विल वेयर इट, शी विल पोस्ट 1 स्टोरी और हमारा अबाया वापस कर देगी। बट शी टुक 2 अबायाज ऑफ हर ओन चॉइस एंड शी डिसअपीयर्ड आफ्टर दैट। मैंने अपने सिस्टर को नंबर उसके पास था, मैंने कहा कि फॉलो अप करो कि ये अबाया पहनेगी, पोस्ट करके कब वापस करेगी। शी सेड के 20-25 दिन के बाद देखते हैं। तो मुझे लगा ये तो बहुत ज्यादा दिन की बात हो रही है, मतलब अभी ले लिए हैं और 20-25 दिन बाद पहनेगी फिर पोस्ट करेगी। तो उसने पहले थोड़ी बातें घुमाई, उसके बाद सडनली शी स्टार्टेड सेंडिंग वॉइस नोट्स के तुम मुस्लिम लोग एक लड़की को बुर्का देते हो और वापस छीन रहे हो। सी दिस इज नॉट अबाउट मुस्लिम हिंदू और दिस इज अबाउट कमिटमेंट। अगर आप किसी से कमिट करते हो कि यस मुझे इस चीज की जरूरत है, मैं इसे यूज करूंगी और आपको दे दूंगी। वो अपने कमिटमेंट से हट रही थी और शी स्टार्टेड थ्रेटनिंग, लिटरली थ्रेट कर रही थी कि क्योंकि मैं उस वक्त मेरी कीमो हुई थी तो मैं भी थोड़ा सा ये थी कि मैं इस बारे में बात करना नहीं चाह रही थी। प्लस जो अबाया ब्रांड था दे सेड कि जो हमारी कॉस्ट है यू पेड, सो आई पेड इट फ्रॉम माई एंड। और मैंने एक बार मैसेज भी किया उसको कि राखी सॉर्ट आउट करो, प्लीज डोंट डू दिस। कमिटमेंट भी कुछ चीज होती है। तो उसने तो मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड एवरीवेयर, एंड उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया अभी तक। फिलहाल मुझे पता चला कि ये इस तरह की और भी लोगों के साथ कर रही है, पर मैं कोई लीगल एक्शन नहीं लेना चाहती, मगर मैं चाहती हूँ कि लोगों तक ये बात पता चले कि राखी ऐसा भी कर रही है। प्लस शी सिंग आई एम अ बिग सेलिब्रिटी। कोई सेलिब्रिटी इस टाइप की इतनी नीचे वाली हरकत कोई नहीं करता, और अगर ऐसी हरकत कोई करता है और अपने आप को सेलिब्रिटी बोलता है तो आई थिंक लानत ऐसी चीजों पर। मतलब अपने आप को हम सेलिब्रिटी बोलते हो। मैंने तो कभी इस टाइप का कोई सेलिब्रिटी बॉलीवुड में नहीं देखा जो कपड़े लेके गायब हो जाता है और कमिटमेंट उसका कुछ कीमत नहीं रखता है, कमिटमेंट की कोई वो नहीं रहता, प्लस धमकियां देने लग जाता है। तो दिस इज रियली वियर्ड। मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट हुआ है। मुस्लिम तो देखो, अभी मैं भी मुस्लिम हूँ, मैंने लाइफ में कभी उम्रा नहीं किया है, तो डिपेंड करता है कि आप। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम फर्स्ट टाइम उम्रा करता है तो हम मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसने अपने आप को कन्वर्ट किया और
शायद उसको वहां से बुलाया गया है। मतलब हम ये बोलते हैं कि जैसे हमें दरगाह पे या उम्रा पे या हज पे वहां से जब तक बुलावा नहीं आता हम नहीं जा सकते। तो शी इज बीन वेरी लकी। राखी ने अपने हस्बैंड तक को नहीं छोड़ा, वो उनको जेल भेज दिए थे, आपने उनके ऊपर कैसे रिलाई किया? हाँ, ये चीज, क्योंकि उस वक्त जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, मैं न्यूज मैंने देखी थी क्योंकि इतनी वायरल हो रही थी, तो मुझे पता चल रहा था कि राखी पे एलिगेशंस हैं काफी सारे। पर क्योंकि उस वक्त मैं कीमोथेरेपी से गुजर रही थी, मैं तकलीफ में थी, प्रॉब्लम में थी, तो मुझे ऐसा लगा, जहाँ से मैं देख रही हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, कि एक लड़की अकेली है, राखी सावंत, उसका हस्बैंड भी उसको यहाँ से पंच कर रहे हैं, उसके वहां से, मतलब हर तरफ से एक लड़की को टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादती है, सब लोग मिलके एक ही साथ टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे उससे एक सिंपैथी थी, और इनफैक्ट मुझे आज भी ऐसा लगता है कि शी इज ऑल अलोन, मगर जो हरकतें वो उसे अपनी सुधारनी चाहिए। आई थिंक वो ऐसे करेगी तो एवरीबडी विल बी डेफिनेटली, कोई कब तक के किसी की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त करेगा। बट कहीं वो बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। इट्स लाइक ऑलवेज, इट्स लाइक शी इज अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, वो लोगों को यूज एंड थ्रो कर रही है, मीन यूजिंग पीपल एंड थ्रोइंग देम, तो वो किसी को भी बुरा लगेगा। सी हस्बैंड को भी एक टाइम पर यूज किया और फेंक दिया, हो सकता है, आई डोंट नो, उनकी पर्सनल मैटर है। बट जो मेरे साथ हुआ है, व्हाट शी डिड इज कि जब उसका काम निकाल लिया, अपना काम निकलने के बाद, शी सडनली डिसअपियर्ड। अभी हाल फिलहाल में सारी बातें बोली थी। हाँ, उस बीच जब वो सलोन पे आती थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि ये और शैलिन दोनों मिलके काफी प्लानिंग कर रहे थे कि अगर मैं बिग बॉस जाती हूँ तो तू मुझे ले लेना, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और चाहे जो हो जाए आदिल को बिग बॉस नहीं जाना चाहिए। सो दे वर ट्राइंग टू डू बेस्ट ऑफ द कंट्रोवर्सीज एंड बेस्ट ऑफ द मीडिया का अटेंशन। पूरा दोनों ने मिलके बहुत अच्छी तरह से अटेंशन खींचा। जो ये बातें करती थी फोन पे, तो मुझे पता चलती थी कि हाँ, ये किसके बारे में बात हो रही है, क्या प्लानिंग हो रही है इनकी। नहीं, बट ऐसा कभी हेल्प यू समथिंग ऐसा? नहीं, मैं बिल्कुल मुझे बिग बॉस में नहीं जाना था, बिकॉज मेरा कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था, और मैं 2 साल तक तो मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से, इन पछड़ों से, बिकॉज मैक्सिमम 2 years इज वेरी क्रिटिकल जब आपका ट्रीटमेंट चलता है। तो मैं वैसे भी फुल टाइम जॉब लेने के लिए तैयार नहीं थी। आपने बोला कि 20 to 20 मतलब 20 दिन 22 क्यों लिया? मैंने ये टाइम इसलिए लिया क्योंकि उस वक्त अगर मैं बोलती तो लोग कहते कि ये भी उन्हीं में से एक है जो एक स्पेशली जो एक ही लड़की को सब मिलकर टारगेट कर रहे हैं। तो मैं एक लोगों को एक गलत मैसेज जाता। आज अगर मैं बोल रही हूँ कि राखी ने अभाया लिए, उम्रा किया, मुझे यूज किया, और मुझे यूज नहीं किया, इनफैक्ट उसने मुझे बेवकूफ बनाया कि जैसे मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि बेचारी अकेली है, उम्रा करके आ रही है, जिसकी वजह से वो मुस्लिम बनी थी, उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया। इट वॉज अ बिग थिंग। तो अगर मैं उस वक्त बोलती तो वो अबाया पहन रही थी, सब लोगों को लगता कि यार शी इज Muslim now. So this was the right time to inform people that she can use a religion also to create or to start a controversy या एक मीडिया में एक बड़ा सा, वो कह रही थी ना कि मैं बुर्का पहनूंगी तो जहाँ से मैं शुरू करती हूँ वहीं से सब लाइन लग जाती है। सो उसने बुर्का भी और अबाया को भी एक कंट्रोवर्सी या एक न्यूज के लिए सहारा बनाया। आज मैं ये कह सकती हूँ। तो आपको इतना कुछ इसके साथ हो गया है तो शायद सुधर गई होगी, शायद ऐसा नहीं होगा। हालांकि जब ब्रांड से हम लोगों ने बात की तो ब्रांड वाज आल्सो रिलेक्टेंट कि इसके साथ कोलैब नहीं करना है, बट आई सेड नहीं, जो वो शायद मीडिया में दिखती है वैसे पर्सनली नहीं है, बिकॉज शी वाज वेरी नाइस, शी वाज वेरी स्वीट। वो उम्रा से जाकर आई, उम्रा का एक होली वाटर होता है वो लेकर आई, बहुत शी वाज सो नाइस कि लगता ही नहीं था कि ये वो वाली राखी सावंत है जिसको हम टीवी पर देखते हैं, जिसके इतने कंट्रोवर्सीज हो गई हैं। तो वो बहुत नाइस थी, बट कभी कभी बीच बीच में ना जो उसके बिहेवियर चेंजेस आते हैं तो उससे लग रहा था कि कभी एकदम से ज्वालामुखी फट पड़ेगा, वैसा वाला सीन होता था उसका बीच बीच में। लास्ट टाइम जब वो कैथलिक बनी थी तब
लगता है कि राखी की सिर्फ राखी की आदत है जो बहुत इजीली रिलेशन चेंज कर देती है। आप हो, मैं हो या कोई भी इतनी इजीली रिलेशन चेंज नहीं कर पाता। आप बचपन से जो फॉलो कर रहे हैं उसको सडनली एक साल बाद ये, दूसरे साल ये, तीसरे साल ये, आई थिंक शी इज यूजिंग रिलीजन फॉर पब्लिसिटी और फॉर मेकिंग न्यूज और हेडलाइंस में रहने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ सीरियस है। हो सकता है एक साल बाद वो सिख, ईसाई या पता नहीं क्या और क्या बन जाए, पता नहीं है। स्पेशली चीजें उठी थी कि एक नॉन मुस्लिम उम्रा करने कैसे जा रही है, तब उसने कुछ पेपर्स सामने लाई थी कि मैंने अपना नाम भी चेंज किया है और मैं फातिमा हूँ। सो अगर उसने फातिमा पेपर के थ्रू वो यूज करके वीजा, अगर उसमें फातिमा नाम लिखा हुआ है तो उसने उम्रा किया है तो वो वैलिड है। और अगर एक नॉन मुस्लिम पेपर्स यूज करके उसने उम्रा किया है तो दिस कैन बी अ बिग इशू फॉर हर। तो इस बारे में मुझे पता नहीं है। करती है तो फर्क नहीं पड़ने वाला है उसको। तो वो किसी की भी ऐसे बेइज्जती कर देती है कि वो सोचती नहीं है कि, और जो उसके साथ डील कर रहा होता है, जैसे मैं थी, ये अबाया वाले थे, तो वी ऑल सेट के नहीं, थोड़ा दूरी रहे तो बेटर है। अगर राखी ये इंटरव्यू देखेगी, प्लीज तुम अपनी इमेज बहुत खराब करती जा रही हो। मुझे तुमसे कोई ऐसी पर्सनल इशू नहीं है, बट एक होता है ना कि जो इंडस्ट्री के बाहर वाले लोग आपको देखते हैं तो आप पूरी इंडस्ट्री को बहुत बदनाम कर रही हो कि ये इंडस्ट्री वाले इस तरह के हरकतें करते हैं। जो अबाया वाले होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि ये तो आर्टिस्ट तो ऐसे ही होते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हमारी चीजें लेके भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सो आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए कि आप पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब कर रही हो इस तरह की हरकतें करके। सी इफ यू कांट अफोर्ड समथिंग और डोंट यूज दैट। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो चीज यूज करो, आप वो चीज मांगो या आप खुद खरीद कर लेके आ जाओ। गाइस, आप लोग सुन ही लिए होंगे कि राखी सावंत के खिलाफ ये औरत कितनी आ चुकी है और बोलती है बुरखा हम लोग ने कोलैबोरेशन के लिए दिए थे लेकिन उसने रिटर्न नहीं करी और हम लोग से लूटी लाटी। तो गाइस देख के ना ऐसा ब्लेम मत डालो, देना है तो दो, तो रिटर्न मत लो। तो इसमें देने का क्या फ़र्ज़ है, तुम्हारा एहसान करके कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या आप अपने मतलब के लिए दिए थे कि कोलैबोरेशन कर ले, मेरा धंधा चमक जाए, फिर मैं इस पर आके एलिगेशन पे लगाऊँ। जैसे सारे के सारे एलिगेशन लगाए, उसके बाद तुम भी एलिगेशन लगाने के लिए आ गए। यार तुम लोग औरत हो कि क्या हो यार, बुरखा पहने कचरे के डब्बे में फेंक दो, रिटर्न लेने की आपको ज़रूरत क्या है? आपकी भी कहीं ना कहीं गलती है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे में नई नई वीडियो लाने के लिए आपको